जादुई बतख। किसी दूर दराज के गांव में एक गरीब मगर नेक दिल लड़का अहमद रहता था। वो हर रोज जंगल में जाकर लकड़ियां काटता और बाजार में बेचता ताकि अपनी बीमार माँ के लिए दवा और खाने का बंदोबस्त कर सके। अहमद ईमानदार और रहम दिल था और हमेशा दूसरों की मदद करता था, चाहे खुद कितनी ही मुश्किल में हो। एक दिन जब अहमद जंगल में लकड़ियां काट रहा था, उसने एक सुनहरी बतख को देखा जो कांटों में फुंसी हुई थी। बतख खौफजदा थी और निकलने की कोशिश कर रही थी, मगर नाकाम थी। अहमद को बतख पर रहम आ गया। इसने आगे बढ़कर कांटे हटाए और बतख को आज़ाद कर दिया। जैसे ही बतख ने पर फैलाए, वो चमकने लगी और एक नरम आवाज में बोली, ऐ नेक दिल लड़के, तुमने मेरी जान बचाई है। मैं आम बतख नहीं बल्कि एक जादुई बतख हूँ। तुम जो भी मुझसे मांगोगे मैं तुम्हारी मदद करूंगी। अहमद हैरान हुआ, मगर उसने कुछ मांगने से इनकार कर दिया। वो बोला, मुझे किसी इनाम की जरूरत नहीं, किसी की मदद करना ही मेरे लिए खुशी है। बतख मुस्कुराई और बोली, तुम्हारी नेकी की वजह से मैं तुम्हें एक जादुई तोहफा देना चाहती हूँ। जब भी तुम मुश्किल में पड़ो, बस जादुई बतख मदद करो, कहना, मैं फौरन आ जाऊंगी। ये कहकर बतख एकदम गायब हो गई। चंद दिन बाद गांव में ऐलान हवा के बादशाह ने हुक्म दिया है कि हर शहरी एक खास टैक्स अदा करे, वरना उसे कैद में डाल दिया जाएगा। अहमद के पास पैसे नहीं थे और वो बहुत परेशान हुआ। तभी इसे जादुई बतख का ख्याल आया। इसने आसमान की तरफ देखा और कहा, जादुई बतख मदद करो। फौरन एक चमकदार रोशनी जाहिर हुई और बतख अहमद के सामने आ गई। बतख ने अपने पर हलाए और अचानक अहमद के थैले में सोने के सिक्के आ गए। अहमद ने शुक्रिया अदा किया और जाकर बादशाह को टैक्स अदा कर दिया। उसी दौरान बादशाह की बेटी शहजादी ज़ैनब पर एक जालिम जादूगर ने जादू कर दिया था, जिसकी वजह से वो बोलने और हंसने से महरूम हो गई थी। बादशाह ने ऐलान किया, जो भी मेरी बेटी का इलाज करेगा मैं उसे इनाम दूंगा। बहुत से तबीब और जादूगर आए, मगर कोई कामयाब ना हो सका। अहमद ने जादुई बतख को बुलाया और सारी बात बताई। बतख ने कहा, अहमद, अगर तुम शहजादी को हंसा दो तो उसका जादू खत्म हो जाएगा। अहमद सोचने लगा, फिर इसने दरबार में जाकर सितारा मज़ाक़खेज़ कहानियाँ और दिलचस्प लतीफ़े सुनाने शुरू किए। पहले तो शहजादी खामोश रही, मगर फिर वो हंस पड़ी। जैसे ही उसने हंसी, जादू टूट गया और वो दोबारा बोलने लगी। बादशाह बहुत खुश हुआ और अहमद को इनाम और इज्जत से नवाजा। अहमद ने अपने इनाम से अपनी माँ का इलाज करवाया और अपने गांव में एक मददगार मरकज़ बनाया, जहां हर ज़रूरतमंद की मदद की जाती थी। जादुई बतख हमेशा इसके साथ रही और जब भी किसी को मुश्किल पेश आती, अहमद बतख को बुलाता और वो सबकी मदद करती। और इस तरह अहमद, जादुई बतख और गांव के लोग हमेशा खुशवाव खुर्रम जिंदगी बसर करने लगे। मॉरल ऑफ द स्टोरी, ये कहानी हमें सिखाती है कि नेकी का बदला हमेशा अच्छाई में मिलता है और दूसरों की मदद करना सबसे बड़ी